वेलकम टू BL इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सेंटेंस, यानी कि मैं आज आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह से टेंस को देखेंगे कि टेंस क्या होता है, इस कितने प्रकार का होता है और कितने भाग होते हैं इसके। तो देखिए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। तो देखिए आज हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो टेंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश में जितने भी चैप्टर होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो सब टेंस के द्वारा ही होती हैं। यानी कि इंग्लिश में जो कुछ भी, मान लो कि कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं इंग्लिश में, तो सभी चैप्टर टेंस के द्वारा ही मतलब होते हैं। तो इस वजह से मैं सबसे पहले टेंस को कराऊंगा, क्योंकि टेंस जो कुछ भी आता है, यानी कि स्पोकन ले लो या कॉम्पिटिटिव ले लो या फिर जनरल ग्रामर ले लो, यानी कि जनरल कॉम्पिटिटिव ले लो, जैसी भी मतलब किसी भी प्रकार के आप इंग्लिश के रूल वगैरह लिखोगे या कुछ भी तैयारी करोगे, तो आपको टेंस की ही सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कोई भी ग्रामर का जो रूल होता है वो टेंस के द्वारा ही होता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको टेंस को करा रहा हूँ, टेंस को पढ़ा रहा हूँ। तो आप टेंस को सबसे पहले सीखेंगे कि टेंस क्या है। टेंस को कर लेने से क्या है कि हमारे जितनी भी इंग्लिश के चैप्टर होते हैं वे सभी जल्दी समझ में आ जाते हैं। टेंस ही एक ऐसा चैप्टर है जिस पर अंग्रेजी के जितने भी नियम और जितने भी रूल होते हैं वो टेंस पर ही निर्भर रहते हैं। और टेंस को अगर हम सबसे पहले कर लेते हैं तो क्या है कि जितने भी हमारे टेंस के मतलब जितने भी इंग्लिश के रूल होते हैं उन्हें हमें पढ़ने में आसानी होती है अगर हम टेंस को पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस को करेंगे, तब अन्य चैप्टरों को करेंगे। तो इसीलिए मैं टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ आपको। तो आप टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी देखिए। तो टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब काल। काल यानी कि समय। काल का मतलब होता है समय। तो देखिए, टेंस का मतलब काल होता है। आप सोचेंगे काल क्या है, तो काल का मतलब होता है समय। और समय को तो फिर जानते ही हैं, समय यानी कि समय 3 प्रकार का होता है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूत काल। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। तो देखिए, ये टेंस के 3 प्रकार हो गए। यानी कि यह सुनने में आता है कि टेंस के प्रकार होते हैं और टेंस के भाग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए,
टेंस के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 भाग होते हैं। इन सभी के कितने भाग होते हैं? 4। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है, यानी कि जो कार्य इसी समय हो रहा है, या फिर वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, या रोज़ होता है कोई कार्य लेकिन पूरा नहीं हुआ है, रोज़ होता है, एवरीडे होता है, डेली होता है, तो उसे हम वर्तमान काल में बोलते हैं। यानी पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। जो समय पहले बीत गया है या जो समय निकल गया है उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्यकाल का मतलब होता है आगे आने वाला समय। जो समय आगे आएगा उस आगे आने वाले समय को कहते हैं भविष्यकाल। तो वर्तमान काल जैसे मैंने लिखा, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक था। मैंने लिखा, वह एक शिक्षक होगा, वह एक शिक्षक होगा, वह एक शिक्षक होगा। तो देखिए, तो वर्तमान काल का मतलब यानी कि टेंस का मतलब होता है काल यानी कि समय या टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। यानी वर्तमान काल कहते हैं जो समय अभी चल रहा है, जो निकला नहीं है ना ही आगे आएगा, यानी जो इसी समय का जो होता है वो उसे, इस समय जो कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल में। और भूतकाल जो निकल गया यानी कि बीत गया, बीते हुए समय को भूतकाल। भविष्यकाल आगे आने वाले समय को भविष्यकाल। जैसे कि मैं कहूँ वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, यानी कि वह एक शिक्षक है, तो इस समय वह क्या है? एक शिक्षक है। और वह एक शिक्षक था, तो यानी ये बीते हुए समय में बोल रहे हैं कि वह एक शिक्षक था, पहले एक शिक्षक था वो, और ये वह एक शिक्षक होगा, यानी वह एक शिक्षक बनेगा। यानी कि इसे हम, यानी कि प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय अभी है, प्रेजेंट में है, हैं या हूँ, और था, थी, थे, यानी गा, होगा, होगी, होंगे। ठीक है। तो वर्तमान काल का मतलब यानी कि थोड़ा और उदाहरणों से समझा रहा हूँ मैं। यानी कि इसमें क्या होता है, या तो कोई कार्य इसी समय हो रहा है, या फिर वो रोज़ एवरीडे या प्रतिदिन होता है। कोई कार्य या तो वो इसी समय हो रहा है या रोज़ होता है। तो यानी कि मैं कहूँगा राम स्कूल जा रहा है, सीता खाना पका रही है, तो यानी कि वो उसी समय पका रही है। या मैं कहूँगा राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, यानी कार्य क्या है? चल रहा है, कार्य इसमें चालू रहता है और कार्य पूर्ण नहीं रहता है, तो ये होता है प्रेजेंट। और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी जो समय बीत जाता है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी हिंदी में भूतकाल, यानी कि बीते हुए समय को भूतकाल। जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने उसे पत्र भेजा, मैंने कल खाना पकाया, मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाई, यानी कि ये बीत गया, तो बीते हुए समय में जो कोई कार्य किया हमने भूतकाल। भविष्यकाल का मतलब आगे आने वाला समय। जैसे कि मैं यानी कि भविष्य में क्या होता है कि आगे आने वाले समय में कोई कार्य करते हैं तो वो भविष्यकाल में आता है। यानी कि मैं एक पत्र लिखूँगा, मैं खाना पकाऊँगा, मैं टीवी देखूँगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं कल स्कूल जाऊँगा। तो ऐसे इस तरह से ये होते हैं, यानी जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो समय बीत गया वो पास्ट, और जो आगे आने वाले समय को फ्यूचर। यानी कि हिंदी में वर्तमान काल, चल रहा है वर्तमान काल, बीत गया भूतकाल, और आगे आने वाले समय को भविष्यकाल। यानी कि राम स्कूल जाता है, राम गोइंग टू स्कूल। श्याम स्कूल जाता है, श्याम गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल। तुम खाना पकाते हो, यू कुक फूड। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। वे पतंग उड़ा रहे हैं, दे आर फ्लाइंग काइट। मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं हॉकी खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग हॉकी। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यानी इस समय जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ या मैं रोज़ करता हूँ, जैसे कि आई
रीड इंग्लिश, मैं रोज़ अंग्रेजी पढ़ता हूँ। जैसे कि मैं रोज़ पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई काइट डेली। तो यानी कि रोज़ हो रहा है या फिर इस समय हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, तो वो होता है वर्तमान काल। भूतकाल, जैसे कि मैंने कल एक पतंग खरीदी, मैंने कल एक पतंग खरीदी, आई वॉट ए काइट यस्टरडे, मैंने कल उसे पीटा, आई बीट हिम यस्टरडे, मैंने कल उसे बुलाया, आई कॉल हर यस्टरडे, मैंने कल उसे पैसे दिए, तो आई गेव हर मनी यस्टरडे, मैंने कल तुम्हें पीटा, आई बीट यू यस्टरडे। यानी मैंने जो कुछ भी पहले कार्य किया वो भूतकाल। अब है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब होता है आगे आने वाला समय, जो समय आगे आने वाले समय कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा, यानी मैं अभी ना तो अभी गया हूँ ना मैं इस समय जा रहा हूँ बल्कि जाऊँगा, तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो। देखिए अब आई के साथ में सेल का प्रयोग होता है, तो विल का क्या है, स्पोकन में आई के साथ में विल का प्रयोग ही होता है। तो देखिए, तो जैसे कि भूतकाल में और भी उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें कल कार नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू माई कार टू, कल तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा, तो आई विल रिटर्न यू योर मनी। तो इस तरह से यानी बीत गया वो मतलब पास्ट, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आएगा वो फ्यूचर। यानी ये हो गए हमारे टेंस के प्रकार, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब कोई भी पूछे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो आपको जवाब देना है टेंस 3 प्रकार का होता है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब टेंस के भाग कितने होते हैं, तो इन सभी के कितने भाग होते हैं, इन सभी के 4 भाग होते हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी, यानी कि इसके भी, इसके भी, इसके भी। और ये 4 भाग कौन से हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके भी यही 4 भाग हैं, इसके भी यही 4 भाग हैं, इसके भी यही 4 भाग हैं। इनको बोलेंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी इसके भी यही 4 भाग, इसके भी यही 4 भाग, इसके भी यही 4 भाग, यानी प्रेजेंट के भी यही 4 भाग, पास्ट के भी यही 4 भाग, फ्यूचर के भी यही 4 भाग, इसके 4, इसके 4, इसके 4, कुल मिलाकर इस तरह से ये सेंटेंस अपने 12 यानी टेंस हो जाते हैं। कितने टेंस हो जाते हैं, 12 टेंस हो जाते हैं। तो यानी कि इनका सिंपल सा 12 टेंसों का नाम रखना सिंपल सी बात है कि पहले प्रेजेंट लगा के फिर इंडेफिनेट, फिर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके 4, इसके 4, इसे कुल मिलाकर कितने हो गए, 12 टेंस। तो इस तरह से हमारे टेंस 12 होते हैं। तो अब देखिए आगे, इस तरह से 12 टेंस होते हैं हमारे। तो इन 12 टेंसों का प्रयोग, यानी कि अब थोड़ा यहाँ पे देखो, जैसे कि जैसे मैंने इन 12 टेंसों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि देखिए, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ऐसे 5वां, ये हो गए 4, इसके 5वां, तो 5वां आएगा अपना पास्ट इंडेफिनिट, 6वां पास्ट कंटिन्यूस, 7वां पास्ट परफेक्ट, 8वां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, 9वां, अब इसके 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूस,
11वां फ्यूचर परफेक्ट, 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए अब ये 12 टेंस हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे ये जो 12 हमारे टेंसों के नाम हैं, तो ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक आ सकते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, और चेंज करने के उपयोग में ये ज़्यादा आते हैं, तो चेंज किए जाते हैं ये। तो देखिए जैसे कि अब इसमें क्या होता है कि इन 12 टेंसों में, इन 12 टेंसों का मैंने टेंस का देखो सभी टेंसों का नाम अलग है, सभी टेंसों का नाम अलग है। तो अगर नाम मेरे अलग है इनकी, तो पहचान भी अलग होगी। अब पहचान अलग है तो इनके सभी के बनाने के नियम भी अलग ही होंगे। तो सभी टेंसों के बनाने के नियम भी अलग होंगे। इस तरह से हमने आज टेंस की परिवार के बारे में जाना, यानी कि टेंस के बारे में जाना कि टेंस क्या होता है। बहुत से बच्चे क्या है कि टेंस को जानते नहीं हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंस का मतलब काल होता है, यानी समय, और या कितने प्रकार का होता है मैंने ये भी बताया। तो टेंस अपना 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके भाग कितने होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस, यानी कि इसके 4 भाग होते हैं। और कुल इसके 4 मिला के, यानी कि इसके 4 करके पूरे टोटल कितने हो जाते हैं, 12 टेंस हो जाते हैं इस तरह से। तो ये यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल ये इन्हीं में से मैंने बनाया है। तो इन सभी के 12 टेंसों के नाम अलग होंगे। क्या अलग होंगे, नाम अलग होंगे, पहचान अलग होगी, नियम भी अलग होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।